कोई ऐसा लोग है जो दवा नहीं खरीद पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, अगर ये चीज़ का नॉलेज हमारे कान तक आती है या हमारे टीम तक पहुँचती है, तो हम लोग कैंप करते हैं और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उस हर चीज़ को उस सप्लाई। आखिरी तबके तक जो दवा का इस्तेमाल नहीं कर पाता है, दवा के अभाव में किसी न किसी रोग से पीड़ित होकर के। और नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव 24 में हूं वीरेंद्र कुमार। यूं तो भारत में बहुत सारी दवा की कंपनियां हैं, लेकिन कितनी कंपनियां गरीबों के हित के लिए काम करती हैं, ये हमारी जनता, हमारे दर्शक खूब जानते हैं। सिनेफिया बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, जिनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है नरेंद्र कुमार सिंह से हमारी मुलाकात हुई। साथ ही साथ युवा स्मार्ट जो डायरेक्टर हैं भारती सिंह से भी हमारी मुलाकात हुई। इन दोनों का सपना है कि हम गरीबों को कम से कम कीमत में दवाइयां मुहैया करा सकें। सोच बहुत बड़ी है दर्शकों, इरादा भी बहुत नेक है। अब कहा भी जाता है ना, यदि आपके इरादे नेक हो तो भगवान भी आपकी मदद करते हैं। जिस प्रकार से आप जानते हैं, बिहार बहुत ही गरीबी इलाका में जीता है। कई अभी हकीकत ये है कि बिहार ही ग्राम में बसता है, गांव में बसता है। जो यहाँ की जो डायरेक्टर भारती सिंह, वो भी झाझा की बेटी है। नरेंद्र सर भी कहीं न कहीं उनका भी बैकग्राउंड जो है गांव से है। इससे लगता है ना कि लोगों की आंखों में, लोगों के दिलों में एक तरह से अरमान है कि हम गरीबों की सेवा कर पाए। जिस तरह नरेंद्र ने हमारे साथ जुड़ते हुए कहा कि सर, हमारा उद्देश्य है गरीबों की सेवा करना। गुणवत्तापूर्ण माने क्वालिटी युक्त जो दवाइयां हैं वो कम पैसे में गरीब से गरीब लोगों तक पहुंचा सकना। हम अपने चैनल के माध्यम से भी इन तमाम टीम के लोगों को बधाई देना चाहेंगे, शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि सिनेफिया बायोटेक खूब तरक्की करे, गरीबों की सेवा जिस ढंग से जो उद्देश्य लेके चले उनमें लोगों को सफलता मिले। देखिएगा हमारी बहुत ही खास मुलाकात नरेंद्र भारती के साथ। बने हमारे साथ नरेंद्र कुमार सिंह जुड़ रहे हैं, जो चेयरमैन है सिनेफिया बायोटेक का। सर, बिहार में कई कंपनियां हैं और हमारा बिहार बहुत पिछड़ा है सर, तो आपकी कंपनी गरीबों की पहुंच तक कैसे दवाइयां किस रेट में पहुंचाने का? देखिए, नो डाउट बिहार एक पिछड़ा प्रदेश है। बिहार ही नहीं, हमारा देश ही पिछड़ा देश कह सकते हैं, मिडिल क्लास देश कह सकते हैं। हम विकसित देश में आते नहीं हैं, हम विकासशील देश हैं। वैसी स्थिति में हमारे यहाँ चाहे जो भी कंपनियां हैं, चाहे बिहार की हों या बिहार से बाहर की हों या मल्टीनेशनल ब्रांड हो, सबकी जो दर है, जो रेट है, वो काफी हाई है। तो हम लोगों ने एक प्रयास किया है कम दर पे अच्छे मेडिसिन लोगों तक पहुंचाना और हर तबके के लोगों के लिए सस्ती दवा में सेम इफिकेसी के साथ उन तक उपलब्धता कराना, यही हमारी प्राथमिकता है। सर, जिस तरह आपकी कंपनी है, आप कंपनी के चेयरमैन हैं, बेरोजगारी की समस्या सर बिहार, तो क्या नहीं लगता कि कंपनी कई लोगों को रोजगार भी दे रही है? निश्चित रूप से देखिए, बेरोजगारों को तो रोजगार मिल ही रहा है। इसके अलावे हम लोग जो बेरोजगार पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, उनको प्रेरित भी कर रहे हैं कि सिर्फ नौकरी ही एक समाधान नहीं है। आप खुद से भी आप चाहें तो इंटरप्रेन्योर आप बन सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी हमारी कंपनी की जो डायरेक्टर है वो एक इंटरप्रेन्योर है। ऐसा नहीं है कि कोई जॉब से स्टार्ट किए हैं, वो एक जस्ट स्टार्टिंग में जॉब जरूर किए थे, बट आज के डेट में ये हमारे साथ हैं और हम लोग इसको बहुत आगे लेके जाएंगे। अभी जो स्टार्ट हुआ है 2 साल 3 साल पहले, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। आने वाले दिन में पूरे देश ही नहीं, पूरे मल्टीनेशनल लेवल का ब्रांड को हम लोग इसको बनाएंगे और लोगों तक सस्ता सुलभ पहुंचाएंगे। सर, हर कंपनी का एक सपना होता है। कंपनी के टोटल डायरेक्टर्स जो भी अभी टीम है, सभी की आंखों में सपने होते हैं कि आपकी कंपनी की आंखों में क्या सपने हैं सर, या फिर आपकी आंखों में क्या सपने हैं? क्या कुछ सौगातें देने जाएंगे या फिर क्या कुछ होगा? देखिए, हम लोगों को ये हमारी जो सोच है, हमारी कंपनी की जो सोच है, हर उस आखिरी तबके तक जो दवा का इस्तेमाल नहीं कर पाता है, दवा के अभाव में किसी न किसी रोग से पीड़ित होकर के और अपनी जान गंवाता है, तो हम चाहते हैं कि वैसे लोगों तक अपने मेडिसिन को पहुंचाना जो हमारे समाज में जो सबसे निचला तबका है, जो दवा यूज नहीं कर पाता है ड्यू टू कॉस्ट, उन तक पहुंचाना, उन तक सुलभता से अपने
मेडिसिन को अवेलेबल कराना, यही हमारी प्राथमिकता है। सर, कहने के लगता है मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, अन्य कंपनियों की अपेक्षा आपकी कंपनी की जो दवाइयां उनकी कीमत कम है। नो डाउट, आपने अच्छा प्रश्न किया। मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बट इस कंपटीशन में जो अपनी पहचान बनाए, वही तो एक असली बात है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे और ईमानदारी से नेक प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से उस कंपटीशन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी की प्राथमिकता पैसा कमाना नहीं है। हमारी कंपनी की जो प्राथमिकता है वो समाज के अंतिम तबका तक सस्ते से सस्ते ब्रांड उनको अच्छे क्वालिटी में पहुंचाना, यही हमारी प्राथमिकता है। कंपनी के एक और डायरेक्टर हमारे साथ जुड़े भारती सिंह, बहुत ही युवा है, स्मार्ट है, महिला है। मैडम, किस तरह कंपनी का उद्देश्य के बारे में आपके सीएमडी ने बताया, तो क्या लगता है कहां तक आपकी कंपनी उड़ान भर सकेगी? जी, सबसे पहले तो आपको नमस्ते। जी, जिस तरह हमारे सीएमडी साहब ने बोला, जैसे हमारे चेयरमैन ने बोला, तो उनके सपनों को लेकर हम लोग इस चीज़ में जुड़े हैं कि उनका सपना हम लोग कोशिश करें उस चीज़ को साकार करने के लिए। तो उनका सपना है कि जितना छोटे से छोटे लोग हैं, निम्न स्तर के लोग हैं, उन तक हमारी मेडिसिन ईज़िली पहुँच जाए, सप्लाई हो जाए। बहुत लोग सर, जैसा कि सर का बाइट से आपने सुना कि बहुत लोग ऐसे हैं जो मेडिसिन खरीद नहीं पाते, ले नहीं पाते हैं, जो इलाज नहीं करा पाते हैं। अब जिस रीज़न से हो, पैसे के रीज़न से, गरीबी इतना है कि लोग खरीद नहीं पाते हैं। तो हमारी कंपनी का काम है, हम लोग कम रेट में, जितने कम रेट में मेडिसिन को सप्लाई करें और लोगों तक पहुँचाएँ। मतलब बिहार में कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ दवा खरीदने के पैसे नहीं है। जी, कई ऐसे लोग हैं जो जी, दवा खरीद नहीं पाते हैं, जी, अब बिना दवा की उनकी मौत हो जाती है। तो जी। क्या आपकी कंपनी इसके बारे में कभी मीटिंग में या फिर कभी कुछ चर्चा होती है कि किसी को मरने नहीं देंगे या फिर कुछ ऐसा? देखिए सर, हमारी मीटिंग होती है, अक्सर हमारी टीम यही बात करती है, अगर कोई ऐसा लोग है जो दवा नहीं खरीद पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, अगर ये चीज़ का नॉलेज हमारे कान तक आती है या हमारे टीम तक पहुँचती है, तो हम लोग कैंप करते हैं और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उस चीज़ को सप्लाई करते हैं कि आप पहले खाओ, देखो, अगर आपको सूट करता है तो भी आप आगे बढ़ो, लो। तो हम लोग, हमारी पूरी टीम इस चीज़ पे वर्क कर रही है और जहाँ तक होता है हम लोग बहुत आगे चल के सपोर्ट करते हैं। मैडम, जिस प्रकार आप खुद एक झाझा झाझा जैसा शहर है वहां से आप आती हैं, आपका मायका वहां है। जी, देखिए दर्शकों, झाझा का नाम सुन इनके चेहरे पे मुस्कान आ गई है, ये अपनापन होता है। जी। तो क्या नहीं लेते, कितने प्रकार का रेंज है, आप झाझा जानते हैं, कोई बीड़ी का कारोबार वहां होता है, कई ग्रामीण जो महिलाएं हैं आज भी कुपोषण में जीती हैं। आप खुद एक महिला है, स्मार्ट है, युवती हैं और कंपनी की डायरेक्टर। क्या उन महिलाओं के लिए कितना रेंज है आपके पास, या फिर उन लोगों को कैसे आप सेवा दे पाएंगे अपने गृह जिले को भी? बाकी जी। देखिए, आप जिस तरह बोल रहे हैं कि मैं झाझा से आती हूँ, जी बिल्कुल, मेरा मायका झाझा ही है और मैं बहुत गरीबी देखी हूँ क्योंकि हमारे झाझा से सटा हुआ झारखंड है, आदिवासी बेल्ट है। तो जहाँ मैं ऐसे लोगों से मिली हूँ, ऐसे लोगों को देखी हूँ कि जो 2 टाइम का खाना भी ढंग से नहीं खा पाते, तो मेडिसिन क्या खाएँगे? इलाज, अपना ट्रीटमेंट क्या कराएँगे? और रहा सवाल महिला का, तो क्योंकि मैं खुद महिला हूँ, तो मुझे पता है कि लोग, किसी भी महिला के पास क्या पैसा आ रहा है, कितना उसके पास है, वो अपना या अपने बच्चों का या अपने परिवार का कैसे ख्याल रखेगी। तो ये सब सोच के ही उस हिसाब से हम लोग अपने मेडिसिन को लाए हैं और महिला के लिए भी हमारे पास बहुत सारे मेडिसिन कितना हैं। सारा रेंज है मैडम, कितने कितनी दवाइयां हैं आपकी कंपनी में अभी तक? जी, हमारी कंपनी में अभी फिलहाल हम लोग 18 प्रोडक्ट लेकर क्या क्या फील्ड रेंज में है, आए कौन कौन हैं, सी दवाइयां हैं? जिसमें हमारे महिला से रिलेटेड मेडिसिन है, हड्डी का मेडिसिन, हड्डी से है, आपका गैस का है, फिर डायबिटीज का है, फिर आपका पेन किलर है, पेन जेल है। तो बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है जो हम लोग, जो अभी फिलहाल लोगों को जो बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, उस टाइप का मेडिसिन हम लोग लेकर आए। इनके और तो और भी बहुत सारी जी दवाइयां हैं। बिल्कुल, बिल्कुल।